नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है जुबानी जंग, मर्यादा भंग। प्रदेश के दो बड़े नेताओं में आज सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चला कि भाषा की मर्यादा कहीं पीछे छूट गई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में दोनों ओर से शब्दों के ऐसे तीर चले कि राजनीतिक मर्यादाएं तार तार होती दिखाई दी। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी सदन में मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो एक ही परिवार से 4-4 RAS बन गए। तारा नगर वाले नेताजी से पूछ लीजिए कि कौन सी चक्की का आटा खाया। और इसके बाद हर पोस्ट के साथ ही शब्दों की गरिमा भी गिरती चली गई। आज चर्चा इसी को लेकर के करेंगे। PCC चीफ और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के बीच बयानों का दौर। भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर भिड़े डोटासरा और राठौड़। उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं बेचारों के पास में, ये फालतू की बकवास करते रहते हैं। 2016 में जो परीक्षा पास करता है उस व्यक्ति के बारे में आप 2023 में भी वही फालतू की बातें करते हैं। इसका मतलब मुद्दा नहीं है इनके पास। करप्शन की लड़ाई चक्की के आटे तक आई। जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे, जुबानी जंग, मर्यादा भंग। तो आखिरकार क्या राजनीति में इस तरह से भाषा की मर्यादा टूटना भी चिंता का विषय है और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर के भी क्योंकि दोनों की अदावत कोई नई नहीं है, ये विधानसभा चुनाव से पहले की है, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट की गई उसमें भाषा की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया, उसे लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं गर्मा गई। इस पर भी आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, सुमन शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। RC चौधरी हमारे साथ हैं, महासचिव PCC के, और SP मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इसी के साथ ही राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले राजीव जैन साहब, आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत करूंगा। कैसे आप इसे देख पा रहे हैं कि एक तरफ से ये कहा गया कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं मैं बताऊंगा, भाग जाएंगे, दूसरी तरफ से कुछ और कहा गया, फिर ये आरोप लगा दिया गया कि तुम्हारे इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल हुए और यह भी कहा गया कि भाई ये बजरी माफिया है, भूमाफिया है। कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, ये इन दोनों नेताओं की जो अदावत है विधानसभा चुनाव से पहले की है। अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो इस बीच में ये राजनीतिक जुबानी जंग जो है बहुत तेजी से हो रही है। इसमें ये बात सही है कि इसमें जो शब्दों की मर्यादा है वो कहीं ना कहीं तार तार हो रही है। राजनेताओं में अब सब्र बहुत कम रह गया है। जो धैर्य होना चाहिए, एक दूसरे को जो शालीनता से जवाब देने वाली बातें हैं वो कहीं पीछे छूट गई हैं। अब ये एक निश्चित बात है कि भाजपा अभी सत्ता में आई है तो वो युवाओं के मुद्दे को लेकर आई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार पिछले 4-5 साल में हुआ, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था भाजपा ने, और खास करके युवाओं ने उस मुद्दे पे काफी भाजपा को समर्थन भी दिया, उससे वो सत्ता में भी आई। तो निश्चित रूप से अब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जो पिछली भर्तियां हुई थी उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में अपने जवाब में भी इस चीज का उल्लेख किया कि वो भर्तियों की जांच कराएंगे और जरूरत पड़ी तो CBI को भी इसकी जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो निश्चित तौर पे अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जो उसने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए थे कांग्रेस पर कि भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ, रिश्तेदारों की भर्तियां की गई, जिसमें खासतौर पर निशाने पे जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि एक बड़े नेता थे, कांग्रेस से जब सत्ता में थी तो उनके परिवारजन भर्ती हुए थे, उस समय भी ये आरोप लगाए थे, भाजपा ने ये आरोप लगाए थे, सदन में भी आरोप लगाए थे और बाहर भी काफी इनमें चर्चा में रहा, मीडिया में भी चीजें बहुत आई कि एक ही परिवार के 4 लोग एक साथ भर्ती हुए और एक जैसे नंबर उनकर आए। ये चीजें भी मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बातों में कही। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को, खासकर युवाओं को, तो ये भरोसा देना ही पड़ेगा मौजूदा सरकार को कि जो भर्तियां उस दौरान हुई थी उसमें जो गड़बड़ियां हुई उनका वो कैसे सुलझाना करेंगे या उसमें जो दोषी हैं उनको किस तरीके से सजा देंगे। जहां तक गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ की जो जंग चल रही है, बयानबाजियों की चल रही है, ट्विटर पे आज बहुत ज्यादा थी, और वैसे भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर भी ये तंज एक दूसरे पे ये दोनों नेता कसते रहे, क्योंकि ये शेखावटी क्षेत्र के हैं
दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए और उधर गोविंद सिंह डोटासरा जीत गए। राजेंद्र राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा को उनके इलाके में घेरने की पूरी रणनीति भी बनाई थी, लेकिन एक ये राजनीतिक सियासी समीकरण की राजेंद्र राठौड़ की हार और गोविंद सिंह डोटासरा की जीत के पीछे राजीव जैन साहब, इससे पहले भी चुनावी समय में आपको याद होगा कि ऐसे बयान आते थे कि मुख्यमंत्री के बगल वाले घर से, आवाज से गाना गाने की रात को 8 बजे के बाद शोर सुनाई देता है, इस तरह की बातें भी हुई थी। अब मैं आता हूं उस पर। एसपी मित्तल साहब, क्या ये आरोप प्रत्यारोप और ये भाषाई मर्यादा खंड विखंड करने का सिलसिला इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है, और क्या आप ये अपेक्षा कर सकते हैं दो बड़े नेताओं से, जिस तरह से उनकी भाषा ट्विटर पर देखने को मिली कि गलत फहमी न पाल, ये जनता का पर्चा है, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है? देखिए हेमंत, ये जिस तरीके से क्या नाम से आज एक्स हैंडल पर जो वाद विवाद हुआ है, मुझे लगता है कि देखो दोनों नेता बहुत जिम्मेदार हैं। गोविंद सिंह डोटासरा से भी बहुत जिम्मेदार हैं, 3-3, 4-4 बार के विधायक है। राजेंद्र राठौड़ भी बहुत सीनियर है, भले इस बार चुनाव हार गए हो लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास पुराना काफी अच्छा रहा है, सीनियर विधायक भी है, मंत्री भी रहे हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जनों को ही जिस तरीके से ये तू तड़ाक वाली जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये कम से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा कि वाद विवाद हो राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर दो राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच वाद विवाद होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से ये वाद विवाद हो रहा है, मुझे लगता है इसमें दोनों नेता बहुत जिम्मेदार है, गंभीर है, और उनको सोचना चाहिए क्या इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए जहां तक क्या नाम से सवाल है कि दोनों ही राजनेताओं के मामले में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले ही राजस्थान के क्या नाम से विधायकों ने, जो अभी कुछ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक भी हैं, उन्होंने जो पिछली कांग्रेस की सरकार है उनके 10 मंत्रियों पर यह आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, और बाकायदा क्या नाम से मुख्यमंत्री को इस बात के सबूत भी दिए गए। ये सब कुछ सही है, लेकिन आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कार्रवाई कब होगी। आप कह तो रहे कि क्या नाम से हम ये इनका भ्रष्टाचार पे, आपको ध्यान हो कि विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था इस भ्रष्टाचार को, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जितनी कार्रवाई प्रभावी तरीके से होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। मैं इस मौके पे एक बात याद और दिलाना चाहता हूँ हेमंत, आपको भी याद होगा कि जब क्या नाम से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत साहब का जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे उनका एक वीडियो चलाया था, और वो वीडियो तब का था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर वसुंधरा राजे जी बैठी हुई थी। तब अशोक गहलोत साहब कह रहे थे कि यदि मेरी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो हम क्या नाम से वसुंधरा राजे की सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। तब सचिन पायलट ने यह सवाल उठाया था कि अब जांच क्यों नहीं हो रही है। तो मतलब कांग्रेस में भी ये मुद्दा था। ऐसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। यदि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय ये कि तू तड़ाक हो रही है एक्स पर क्या नाम से जाकर, तो वो कोई मुझे लगता है कि उचित नहीं है। कार्रवाई जरूरी है। एक जगह पेपर लीक वाले मामले में बात हुई थी हेमंत, आपको ध्यान हो तो कहा था आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नेता एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन ये भी आपकी बात सही है कि आरोप लगाते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारी राजनीति में कि कई लोग हमें फॉलो करते हैं, कई कार्यकर्ताओं की पूरी फौज होती है जो हमारे को फॉलो करते हुए, अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है। तो इसका संदेश क्या जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आसिफ चौधरी साहब, क्या आप अपने नेता से ऐसी भाषा की उम्मीद कर सकते हैं, या राजनीति में किसी और नेता से भी, कि अवैध अड्डों पर बातचीत, बजरी माफिया तो भूमाफिया? हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर सुचिता का तौर होना चाहिए। जब राजेंद्र राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष थे, स्वयं डोटासरा जी की विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए, उन पे निजी हमले किए, और वो निजी हमले इस स्तर तक थे कि उनकी गरिमा को, उनकी साख को ठेस पहुंचाने का एक कुसंगत लगातार प्रयास किया। लेकिन लक्ष्मणगढ़ की जनता ने तो यह तय कर दिया था कि झूठ और जुमले के जो आरोप हैं उनको बेनकाब कर दिया, क्योंकि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। और किसान के बेटे ने जब उन्हें चुनौती दी कि ये जो व्यक्ति हैं वो अपने स्थान को छोड़ देंगे और दूसरी जगह भी गए, तो राजनीतिक उन्होंने चुनौती दी। लेकिन सत्ता में आने के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। पहला विधानसभा का सत्र था, नेता प्रतिपक्ष के जो राज्यपाल के अभिभाषण पे जो नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न खड़े किए, उसके जवाब में विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री जब निजी हमले करने से फिर बाज नहीं आए सदन के अंदर, जहां जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि किस चक्की का आटा खाते हैं। आखिर ये उस विचारधारा की एक सोच है
जो ये कहती है और उनको बेचैन करती है कि कैसे किसान का, पिछड़े का, गरीब का, वंचित का एक बेटा राजनीति में भी आता है, उसका बेटा प्रशासनिक सेवाओं में भी आता है। और लगातार जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, आखिर वैचारिक चुनौती जो गोविंद डोटासरा जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को दी, वो बेचैनी आज भी सत्ता में आने के बाद में भी विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री के अंदर वो नजर आई। उन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने एसआईटी की बात की, उन्होंने पूछा था कि एसआईटी के जब आप विपक्ष में थे तो तब कहते थे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुंह खोलने की बात कही थी। उन्होंने एक हमारे जो राजीव गांधी जो स्टडी सर्किल थी उसके जो प्रदेश अध्यक्ष थे मंत्री जी, उन पे आरोप लगाए थे। शिक्षा संकुल में बैठने वाले हमारे एक अधिकारी पे आरोप लगाए थे। तमाम एक लंबी श्रृंखला थी। उन्होंने सदन के अंदर पूछा कि एसआईटी ने कितने पेपर्स पे किन किन लोगों से पूछताछ की, नहीं की, तमाम सब चीजों को। तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि आप कहें तो वीके सिंह जी को आपके घर पे भेज देंगे। हनुमान बेनीवाल जी को जवाब देते हुए सदन के अंदर सदन को एक हास्य का स्थल बना दिया, जो राजस्थान की जनता की जवाबदेही का स्थल था। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या एक किसान का बेटा, एक गृहिणी का बेटा, एक शिक्षक का बेटा अगर अपनी प्रतिभा के माध्यम से आता है और आप उस पर निजी हमले करते हैं तो मौन रहना चाहिए? मैं कहूंगा कि एक लंबी श्रृंखला है। टीना डाबी, रिया डाबी, चौधरी साहब है ना, अंजू राजपाल, मंजू राजपाल, आपने ये मेरे दोनों सवाल का तो जो जवाब नहीं आईएएस दिया। हैं, अनिल कुमार, पंकज कुमार, दोनों आईएएस हैं। आरसी जी सुनिए ना, मेरा सवाल यह था कि अगर आपके नेता, प्रदेशाध्यक्ष किसी भी पार्टी के या बड़े नेता किसी पार्टी के, मैं ये नहीं कहता गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन अगर कोई भी बड़ा नेता ये ट्वीट करे कि गलत फहमी न पाल, ये जनता का पर्चा है, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है, काश अवैध अड्डों से इतर तारानगर वाले नेताजी की जनता में चर्चा रहती तो सदन में जवाब मिलता। ये भाषा सही है क्या? हेमंत जी, आपने उनकी एक ट्वीट को तो देखा, लेकिन जब सदन तो के अंदर इसी बात को पूछ रहा हूं, भाषा सही है क्या? फिर मैं पीछे जाऊंगा तो मैं आपको पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मणिशंकर अय्यर को क्यों बाहर कर दिया था, उन पे कार्रवाई क्यों कर दी? मैं पीछे जाऊंगा तो ये भी पूछूंगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, या उधर से भी हमले हुए। मैं भी उससे इतर इनकार नहीं कर रहा कि राहुल गांधी को क्या बोला गया, वो बात अलग है। अभी इस पर आते हैं, अभी इन्हीं शब्दों पर आते हैं। आपकी नजर में आरसी चौधरी जी, आज आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप दिल पर हाथ रख करके कह दीजिए, ये शब्द राजनीतिक गरिमा, राजनीतिक शुचिता के पक्ष में है क्या? हेमंत जी, आपने फिर मेरे को बीच में टोका। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मुझे बोलने का अवसर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी अदालत, राजस्थान की विधानसभा के अंदर विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री ने एक किसान और एक शिक्षक के बेटे पे जो हमला किया और चुनौती दी कि किस चक्की का आटा खाते हैं, तो उन्होंने सदन में इतना ही कहा था कि मैं जिस चक्की का आटा खाता हूं वो मेरी मेहनत कस का है, मेरे माँ बाप के पसीने की गाड़ी कमाई का आटा है। तो आप रिपीट कर रहे हैं ना, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया। आप बेरोक बोले 4 मिनट तक, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन चौधरी साहब अभी भी आप जवाब नहीं देंगे। अभी आप इतना सा अगर कहने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकते हैं कि राजनीति में चाहे आपका नेता हो या विरोधियों का नेता हो, अगर वो गलत बोलता है, अगर आप में हिम्मत नहीं है कहने की, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये गलत है, गलत को गलत नहीं कह सकते। आप अगर इसी बात को बीच में फिर आप लाके आप उस चीज, मैं तो इतना सा सवाल पूछा, मैंने तो कहा ही नहीं कि कौन नेता किसका क्या बोला। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये शब्द राजनीतिक शुचिता के पक्ष में है क्या? ये राजनीतिक जो शुचिता की बात करते हैं, सबसे पहले ट्वीट क्या किया गया राजेंद्र राठौड़ जी के द्वारा, उस राठौड़ जी की ट्वीट का जिक्र कर लीजिए। ठीक है, राठौड़ जी का जो शुरुआत जिसने की जी, जिन्होंने शुरुआत, आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे चौधरी जी, आप नहीं मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी नेता, आप इतना तो कह दीजिए कि किसी भी पार्टी में कोई भी बड़ा नेता, ये अपेक्षा तो नहीं होती ना, इतना तो कह दीजिए। साहब की ट्वीट आप उसी का जिक्र कर रहे हैं, आप बता दीजिए, वो ट्वीट बता दीजिए, राजेंद्र राठौड़ का ट्वीट जिसमें आपत्ति है, मैं उस पर सवाल करूंगा। बोलिए बोलिए, नेता से आप बोलिए ना, वो ट्वीट बताइए मुझे, कौन सा ट्वीट है जिस पर आपको आपत्ति है, और उसके बाद में एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की भाषा की गरिमा इस तरह से गिर गई। बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि राजेंद्र राठौड़ जी ने लिखा जी, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे ए बेखबर, तेरी शहर में जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। सिक्कर वाले नेताजी, इतना भी अहंकार ठीक नहीं। हार और एक सिक्के के दो पहलू है। युवा आज भी पूछ रहे हैं, एक परिवार के 4-4 आरएएस बनना संयोग या प्रयोग। मैं कहना चाहता हूं अब सुनिए, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, अगर यह प्रयोग है, आपकी सरकार है,
आप बेबस और लाचार क्यों हैं? विपक्ष में तो है नहीं, ठीक डबल है। इंजन की सरकार अब इन शब्दों में चलिए मैं आता हूं। आपने भेज दिया, ईडी के बाद में मिला क्या? हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्यों राजेंद्र राठौड़ को एक किसान का बेटा, एक बेटी जब आरएस बनता है तो बेचैनी क्यों होती है? ये आज भी हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। ठीक है सुमन जी, इस तरह की भाषा जब निकलती है राजनीति में तो सवाल उल्टा आपसे ये होता है कि आप तो सरकार में हैं, क्यों ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं? क्यों ये पूछा जा रहा है कौन से चक्की का आटा खाते हैं? जांच बिठाइए, पता चल जाएगा कि किस चक्की का आटा खाया था, कौन किसने परीक्षा में धांधली की और कैसे पास हो गए। सुमन जी बोलिए। हेमंत जी, ये सारी कार्रवाई चल रही है, कोई करने की या बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने जैसे शपथ लिया वैसे एसआईटी की गठन कर दी। हमारे लिए महिला अत्याचार इम्पॉर्टेंट था, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करी। जो हमारे 3 मुख्य मुद्दे थे उस पर हो रहे थे, पर इन लोगों को इतनी बेचैनी थी सत्ता से बाहर जाने की, तो अनर्गल आरोप कि आपने ये क्यों किया, आप अभी क्यों नहीं किए। जुम्मे 1.5 महीने हुए और हमसे वही लोग सवाल कर रहे हैं जिनके खुद के घर शीशे के थे। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ हुआ। हम आरोप प्रत्यारोप को हम सही नहीं ठहराते हैं। किसी भी राजनीति में किसी भी स्तर पे इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। आरसी जी ने राजेंद्र जी का ट्वीट तो पढ़ दिया, पूरा नहीं पढ़ा। मैं उनके अंतिम पंक्ति को भी पढ़ना चाहती हूँ, उससे पता चलेगा कि किस प्रकार की ट्वीट में किस प्रकार का तंज किसकी तरफ से मारा गया। राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ी को हिसाब देना है। ये भी तो बात कहनी चाहिए कि हम जब मिलें तो ऐसे ना मिले कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। ये भी लाइन उन्होंने लिखी थी। तो इस ट्वीट में ऐसा क्या हंगामा था? कलाम की चर्चा सारे राजस्थान में हो रही थी, तो कलाम और बजरी और आपने किस प्रकार की भाषा उन्होंने यूज की, ये सुमन जी वैसे आपने भी ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ी है, अच्छा नहीं लगता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है, गली गली में चर्चे हैं तेरे कलामों इस तरह के ट्वीट तो कलाम की चर्चा आप हम सभी लोग कर रहे थे। ऊपर वाली लाइन में आइए ना, गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है। अरे ये अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से क्यों बयां होती है? ये शेखावटी भाषा का असर है या फिर एक प्रदेशाध्यक्ष को एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष इसी तरह से संबोधित करें? हेमंत, शेखावटी भाषा को मत बदनाम कीजिए, बहुत अच्छी भाषा है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो ये बौखलाहट है उसमें ये तंज किया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है डोटासरा जी क्यों इतने व्यथित हैं। कलाम का जब भी नाम आता है वो खोलने लगते हैं। तो थोड़ा सा सब्र करें ना, जांच भी होगी और जांच में जो चीज़ होगा वो सब चीज़ सामने भी आएगा, जब हमने कहा है। लेकिन इतनी बेचैनी, मैं 2 बात कहना चाहूँगी हेमंत, हमारे आरसी मित्र हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि कांग्रेस में एक्चुअल में इन लोग की गलती नहीं है, ना डोटासरा जी की गलती है। मुख्यमंत्री के सामने डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री डोटासरा जी के सामने ही बिरला एडिटोरियम में पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पैसे लेते हैं, ट्रांसफर होता है तो उधर से टीचरों की आवाज आई कि हाँ साहब पैसा देके ट्रांसफर कराना पड़ता है। तो इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना। फिर मुख्यमंत्री का दूसरा बयान, जब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री का जंग चल रहा था तो नक्कारा है, निकम्मा है, निठल्ला है, मैं कोई यहाँ क्या करने आया हूं, मैं सब्जी बेचूंगा। अब इस प्रकार की भाषा जिस पार्टी में चलती है तो उस पार्टी के फिर अध्यक्ष हम क्या उम्मीद करेंगे? ये नजरिया जो है ना हमें एक रूपता के साथ देखना पड़ेगा। मैंने आरसी जी को भी यही कहा था और आप भी करने की शुरुआत है बड़ी नेता हैं पार्टी की, आपने महिला आयोग जैसी जिम्मेदारी संभाली हुई है। इस तरह की भाषा से आप 2-4 हो चुके हैं सुमन जी। सुनिए तो सही, उन्होंने जवाब दिया। अगर आप कह रही हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा की दुखती रग पर हाथ रख दिया राजेंद्र राठौड़ ने और 4 आरएएस बनने वाली बात पर, इसलिए वो बौखला गए हैं, तो उन्होंने ये भी तो कहा है कि भाई वो 4 आरएएस जो है परीक्षा पास करके आप ही की सरकार में पास हुए थे, आपको तकलीफ है तो जांच करवाइए। देखिए हमारी सरकार में इंटरव्यू उनका हमारी सरकार में नहीं हुआ था। पास चारों के मालूम है चारों की मेंस जो है वो आप ही की सरकार थी उस वक्त जब उन्होंने पास की। सुमन जी, इंटरव्यू पास नहीं की, रिटन की बात थी। इंटरव्यू किसमें हुआ था ये अब देखो हेमंत, पुरानी बात खुलेगी तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएगी और मैं कोई डोटासरा जी पे व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाना चाहती, लेकिन ये बौखलाहट क्यों है ये पूछना, मेरे मित्र हैं आरसी, मैं पूछना चाहती हूँ छोटी सी टिप्पणी, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला, अगर मुख्यमंत्री जी ने भाई कौन सा चक्की पूछा तो वो सीधे राजेंद्र राठौड़ की तरफ क्यों स्विप हुए?
उसकी आवश्यकता तो थी नहीं। पर इनके कल्चर में जो इनके मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, जब आपको मध्य प्रदेश का हवाला दूंगी, 1 मिनट, आपको मध्य प्रदेश का हवाला दूंगी कि इनके सुचिता वाली बातें कैसी है। जब इनके जो डिग्गी राजा हुआ करते थे, हम लोग जिनको डिग्गी राजा कहते हैं, वो महिला अध्यक्ष को जो 100% टंच माल से संबोधित कर सकते हैं, तो ऐसी भाषाओं के बीच में जन्मे हुए अभी राजीव जी कह रहे थे दोनों तरफ से इस तरह की हल्की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। सुमन जी, आपको भी मानना पड़ेगा और आरसी चौधरी को भी मानना पड़ेगा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी उनके ट्वीट में पूरी गरिमा तुम्हारी वाली भाषा का स्तर नहीं होना चाहिए था और एक प्रदेशाध्यक्ष को भी ये शोभा नहीं देता। दोनों आरसी चौधरी, छोटी सी टिप्पणी जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने उस बात को तो पढ़ा जो राजेंद्र राठौड़ साहब की है, उनका जवाब क्या आया, अपने पे बात आए तो मर्यादा याद आए और औरों पर झूठे लांछन लगाए तो सारी मर्यादा भूल जाए। आखिर जब जो सुमन जी ने कहा, सुमन जी, मैंने आपको बिल्कुल व्यवस्था नहीं डाला था। अगर आप बता दो ये किसके लिए है? किसके लिए? राजेंद्र राठौड़ जी के लिए और किसके लिए? राजेंद्र राठौड़ जी राठौड़ साहब ने किया उसी का तो जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी को बोलते ना, अगर मुख्यमंत्री जी से आपत्ति थी तो राजेंद्र राठौड़ को क्यों ले आए? आप बोल लीजिए। आप व्यक्तिगत आरोप सदन में क्यों लगा रहे हैं जो व्यक्ति है भी नहीं? ये भी एक व्यवस्था है अपनी। जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसके बारे में आपको अगर मुख्यमंत्री का जवाब देना है, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, आरसी जी पूरा कीजिए, आप समय नहीं है, चले गए, पूरा कीजिए आरसी जी, समय नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सदन में नहीं है तो ये तो राजस्थान की जनता ने नहीं भेजा, इसलिए डोटासरा जी को क्यों आप लांछन लगा रहे हैं? मान लीजिए कि राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए नेताओं की, बड़े नेताओं की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, इतना तो मान लीजिए। आपके भी कार्यकर्ता देखते हैं और पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। आरसी चौधरी, आप सही बोलने के लिए जाने जाते हैं, ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी, किसी भी दल के कोई भी नेता हो। सुमन जी, मान लिया, आप इतना तो कह दीजिए, नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, ठीक है। आरसी जी, इतना तो कह दीजिए। मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा कि वैचारिक लड़ाई पे जब वैचारिक चुनौती दी गई डोटासरा जी के द्वारा, तब उन पे लगातार निजी हमले किए गए। अभद्रता किसने की? आपके सदन के नेता ने की, मुख्यमंत्री ने की। मित्तल साहब, ये लड़ाई तो देखिए लंबी चलती जाएगी, लेकिन जब हम यहाँ पर बैठते हैं और एक डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, दो बड़े नेताओं की भाषा को लेकर के संदेश क्या जाना चाहिए, यहाँ से क्या जाना चाहिए, राजनीतिक दलों की ओर से क्या संदेश जाना चाहिए? देखिए, जो राजनीतिक दलों के नेता होते हैं, देखिए युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा होते हैं। कई बार हम देखते हैं सार्वजनिक मंचों से यही नेता क्या नाम से युवा पीढ़ी को देते हैं कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे हो, मर्यादाओं में रहो, सारी है। अब जब यही क्या नाम से एक्स हैंडल पे जाके इस तरह की बात करेंगे तो युवा पीढ़ी इनसे क्या प्रेरणा लेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से क्या नाम से राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा गया कि वो भू माफिया है, शराब कारोबारी है, सारी कुछ उन पे आरोप लगाए गए, तो आप जब कांग्रेस में सरकार में थे तब इन सब चीजों की जांच क्यों नहीं करें? आरसी चौधरी जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जब लगातार जो सिलसिला है, निश्चित रूप से वो सरकार के अंदर एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे थे, लगातार वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी कोई भी निजी लड़ाई लड़ने की मंशा नहीं थी। ठीक है, निजी लड़ाई शुरू की कि नेता प्रतिपक्ष। राजीव जैन साहब, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजनीति को बेहद करीब से देखते हैं। एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, लेकिन क्या हमारी राजनीति को आज सोचने की जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ, बीजेपी की तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स आया। देखिए हेमंत जी, बिल्कुल दोनों तरफ से जिस तरह स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया गया वो निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात है। आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए तो बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन मैं इस दोनों की जो प्रतिद्वंदिता है उसको विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद वाले दौर के रूप में देखता हूँ कि एक तरफ राजेंद्र राठौड़ की हार और गोविंद सिंह डोटासरा की जीत, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का एक बड़ा गुट, सुमन जी भी जानती है और भाजपा के सारे तमाम नेता जानते हैं कि एक बड़े नेता का हाथ था कि राजेंद्र राठौड़ को हरवाया जाए और दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा को जिताया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ सुभाष मेरिया लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं ये शेखावाटी की उस बेल्ट में जो भाजपा की हार की जिम्मेदारी पार्टी भी एक इसको एक तरह से मानती है कि पार्टी के एक बहुत बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो बन रहे थे अपने आप को, उनकी तरफ से इस तरीके की गोटियां बिछाई गई कि कुछ नेता वहां से जीत गए और कुछ, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहना चाहिए कि इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। राजनीति में हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन चर्चे वाली बात जो राजेंद्र राठौड़ ने कही है वो उस संदर्भ में कही है। उनका निशाना गोविंद सिंह डोटासरा पे कम अपनी ही पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता के
तरफ इशारा ज्यादा कर रहा है। बिल्कुल राजीव जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी आपका भी शुक्रिया, सुमन शर्मा आपका भी शुक्रिया। लेकिन प्रदेश की जनता इतना तो जानती है कि राजनीति को राजनीतिक चश्मे से भी देखेंगे तो इस तरह के बयानों की जगह राजनीति में नहीं है। भाषा का स्तर तो ध्यान में रखना ही चाहिए। बाकी आप सब जानते हैं। नमस्कार।